तो ये वीडियो अब एकदम क्लियर डिसीजन के साथ बना रहे हैं ताकि जो बच्चों में रूमर है और जो भी बातें आपको क्लियर नहीं हैं वो इस वीडियो में हम डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। इस वीडियो का मेन मोटो ये कहना है कि हम लोग अपने ऑफलाइन सेंटर्स को बंद करके बनारस वाले सेंटर को चलने देंगे, क्योंकि उसका डिसीजन हम नहीं लेंगे, उसका डिसीजन छोटू लेगा, मतलब आपके विशाल सर लेंगे। बाकी जो सेंटर्स हैं उनके बारे में हम लोग जो डिसाइड किए हैं उसमें हम लोग ये डिसीजन लिए हैं कि अब ऑफलाइन सेंटर को हम लोग कम्प्लीटली शट डाउन करेंगे और हम लोग सारे के सारे सेंटर्स को ऑनलाइन मर्ज करेंगे। ऑनलाइन मर्ज करना ज़्यादा इजी है, जैसे कि कॉन्फ्रेंस होता है ना, बिल्कुल वैसे ही जूम पर सारे बच्चों की क्लास ली जाएगी। और ये छोटा छोटा हम पहले डायरेक्ट पॉइंट बता दे रहे हैं ताकि आपको अगर इंटरेस्ट ना हो तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं आगे जा करके। मेन पॉइंट बस ये है कि हम लोग सारे सेंटर्स बंद करना चाहते हैं बनारस को छोड़ करके, और जो भी सेंटर बंद होंगे उनमें स्टूडेंट्स का क्या होगा। तो जब सारे स्टूडेंट्स से बात हुई है और ऐसा डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, तो पहले मोटा मोटी ये बात आपको बता दिए। अब ये डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, ये डिसीजन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सबसे पहली बात, जो हम टीचर्स हायर करते हैं उनके क्रेडिबिलिटी पे, उनके पोटेंशियल पे कोई शक नहीं है, वो बेस्ट होते हैं अपने काम में। क्योंकि हम खुद इनका इंटरव्यू लेते हैं, छोटू उनका इंटरव्यू लेता है, जब सब कुछ डन हो जाता है तभी हम लोग इतने अच्छी सैलरी पर, इतने अच्छे पैकेज पर उनको हायर करते हैं और चीज़ें हम लोग उनके हाथ में दे देते हैं कि आपको उस तरह से पढ़ाना है। तो यहाँ पर बात टीचर की नहीं है, यहाँ पर बात एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि अगर मेरा स्टूडेंट जो है वो हमसे फिजिक्स पढ़ना चाहता है लेकिन हम उसको एक सब्स्टिट्यूट देते हैं कि देखो हम नहीं पढ़ा पा रहे, तो तुम एक अच्छे टीचर हैं उनसे फिजिक्स पढ़ो। फिर उसके बाद बात ये आती है कि रिजल्ट, तो जो रिजल्ट है वो दोनों पे डिपेंड करता है कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, मतलब एक अच्छा टीचर मिले, मटेरियल मिले और वो कॉन्सेप्ट क्लियर करे, और उसके बाद वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म करता है एग्जाम में। तो दोनों पे ही डिपेंड करता है रिजल्ट। तो अगर अपने साइड से हम चीज़ें ठीक कर रहे हैं और स्टूडेंट के साइड से प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहा, उनके सिलेक्शंस नहीं हो रहे, तो ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट बोलता है कि सर काश हम आपसे पढ़े होते। पिछले 3-4 साल से सेम साउंड मिलता है, सेम सुनने को मिलता है कि सर आपसे नहीं पढ़ पाए, काश आपसे पढ़े होते, पैसा भी तो उतना ही लगा, लेकिन ठीक था सर, अच्छा पढ़ा है लेकिन फिर भी अगर आपसे पढ़े होते, तो मतलब वो एक कसक रह जा रही है, वो एक मलाल रह जा रहा है बच्चों के अंदर की मतलब वीरू सर से फिजिक्स पढ़ लिए होते, वीरू सर से फिजिक्स पढ़ लिए होते, विशाल सर से पढ़ लिए होते। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो अब ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ एडवांटेज और कुछ जो डिसएडवांटेज हैं हम लोग उनको इतने सालों में जज कर चुके हैं। ऑफलाइन सेंटर का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ऑनलाइन सेंटर का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तो फाइनली हम लोग अपने हिसाब से अब सब कुछ जज करने के बाद डिसाइड कर रहे हैं कि जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं उनको शट डाउन करेंगे और उस बैच में जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ने में इंटरेस्टेड होंगे हमारे साथ, वो हमसे तुरंत जुड़ जाएंगे और क्लास शुरू हो जाएगी। तो ये हम बना रहे हैं वीडियो 18 जुलाई को, ट्यूसडे है, और हम लोग अभी जब वेडनेसडे मतलब ख़त्म हो जाएगा तो थर्सडे आएगा, तो थर्सडे को पहली ऑनलाइन क्लास होगी, तो उसको एक डेमो क्लास की तरह से लिया जाएगा। डेमो मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन क्लास होगा। ये रहा शेड्यूल। अब हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोग ऐसा क्यों चाहते हैं, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब एडवांटेज क्या है, मतलब हम लोग इस डिसीजन पे क्यों आए कि हम लोगों को ऑफलाइन सेंटर्स बंद करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े पैसे की, मतलब पैसा का ये मतलब है हम लोग अपने टीचर्स को कितना पे करते हैं और उसके बाद उतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद हमको मिलता क्या है। दूसरी बात, मेरे पास वो पैसा आता कहाँ से है जो हम टीचर्स को पे करते हैं, तो और वो पैसा किसका होता है, वो पैसा होता है स्टूडेंट्स का। तो स्टूडेंट्स को उस पैसे के बराबर हम लोग दे पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। जैसे आपको पता है हर कोचिंग में एक सैलरी मतलब उनका मतलब फीस डिसाइड होता है कि हम बच्चे से इतनी फीस लेंगे, और बच्चे को क्या चाहिए, अगर बच्चा वो फीस पे करने में कैपेबल है, अगर वो पे कर देता है, तो बच्चे को चाहिए कि उसका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर बच्चे का सिलेक्शन किसी वजह से हो गया तो सब ठीक है, अगर बच्चे का सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हुआ तो फिर बात ये आती है कि नहीं हुआ सिलेक्शन। अब हम लोग मतलब ब्रह्मा तो है नहीं कि मतलब तथास्तु कर देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। ये बहुत टफ प्रोसेस है। पूरा भारत एक एक बच्चा चाहता है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, और उसके लिए वो जो डिजायर्ड इनपुट है, जो रिक्वायर्ड हार्डवर्क है, वो स्टूडेंट करता भी है, तभी सिलेक्शन होता है। ज़रूरी नहीं कि सिलेक्शन सबका हो जाता है, लेकिन जब जिसका सिलेक्शन हो गया उसकी बात हटा देते हैं, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके लिए क्या सोल्यूशन है। तो जब ऐसे बच्चों से बात की जाती है तो
उनका ये कहना होता है कि सर काश आपसे पढ़े होते। उनको पता तो है कि सिचुएशन वैसी नहीं है, क्योंकि जब हम चेन्नई में ऑफलाइन चीज़ें कर रहे थे तो अब नॉर्थ इंडिया के बच्चे चेन्नई तो आ नहीं सकते, मतलब जो हमारे साइड के बच्चे हैं वो चेन्नई आ नहीं सकते। और उस समय बच्चों को ये बिलीव भी नहीं था कि ऑनलाइन चीज़ें सक्सेसफुल हो सकती हैं, ऑनलाइन में चीज़ों को किया जा सकता है। जैसे जब हम अब्रॉड कंट्रीज़ के बच्चों को पहले से ही ऑनलाइन पढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी नीड होती है, उनका डिमांड होता है, और प्लस वो बच्चे इतने इतने मेच्योर होते हैं कि वो ऑनलाइन चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो ले दे करके जब आप कोई मूवी देखते हैं तो वो भी तो ऑनलाइन ही देखते हैं। ऐसा तो होता नहीं है ना कि जाकर के स्टेडियम में जाकर के किसी थिएटर में देख रहे हैं, आई मीन सामने से हीरो हीरोइन का एक्टिंग देख रहे हैं। मतलब ये कि टीचर आपको ऑनलाइन पढ़ाए या ऑफलाइन पढ़ाए, ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। जब हम मतलब होम ट्यूशन पढ़ा रहे थे, होम ट्यूशन के बाद जब पैसा जुटाए और जब ऑफलाइन सेंटर्स स्टार्ट करना शुरू किए, तो मेरे अंदर एक मतलब एक वो था कि यार हमको ऑनलाइन सेंटर्स खोलने हैं, ऑनलाइन सेंटर्स खोल करके हमको बच्चों तक, ज़्यादा बच्चों तक जाना है। तो ये वो समय था जब ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन सेंटर्स खोलने हैं, सॉरी, मतलब ये था कि जब हमको ये चीज़ पता नहीं थी कि आने वाले टाइम में चीज़ों में ऐसा मतलब रिवॉल्यूशन होगा और ऑनलाइन भी चीज़ें कंफर्टेबल हो जाएंगी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो रियली सिर्फ यूट्यूब के दम पे जेई और नीट क्वालिफाई करते हैं, सिर्फ यूट्यूब के दम पे। और अगर उनको थोड़ा सा गाइडेंस और मिल जाता है तो जैसे बहुत सारे ऐसी कोचिंग सेंटर्स हैं जो बहुत सस्ते में आपको वीडियो कोर्स या लाइव कोर्स प्रोवाइड कराती हैं। तो हम किसी तरह के कंपटीशन की बात तो नहीं कर रहे, क्योंकि हमेशा एक टीचर रहा है और वो अच्छा पढ़ाया है, और आज भी एक ऐसा टीचर है जो अच्छा पढ़ा रहा है। आने वाले टाइम में भी ऐसे टीचर्स पैदा होंगे, ऐसे टीचर्स सोसाइटी में आएंगे जो अच्छा पढ़ाएंगे और जिनकी फैन फॉलोइंग होगी, जो बच्चों के लिए बिल्कुल सही टीचर साबित होंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें ऐसी लगी मेरे हिसाब से जिसके लिए हम बात किए सबसे, और उसके बाद हम लोग ये डिसाइड किए। तो सबसे पहले बात हम बात करते हैं रीच की, कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में रीच का बहुत अंतर है। रीच का मतलब कितने बच्चे आपसे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में हमेशा एक लिमिटेशन होती है कि ऑफलाइन में वही बच्चा आपसे जुड़ पाएगा जो बहुत पास में रहता है कोचिंग के। अगर मान लीजिए क्लास का टाइम 5 बजे है तो वो 2 घंटे ट्रैवल करके कोचिंग नहीं आएगा, उसके पास और भी विकल्प हो सकते हैं। तो और अगर कोई बच्चा, जैसे ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ पर हैं तो आप हमारे यहाँ आकर के नहीं पढ़ सकते हमसे, अगर हम यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर खोल दें तो हमेशा एक चीज़ रहेगा कि मेरे पास जो नॉलेज है या जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, अगर हम उसको ऑफलाइन में यूज़ करते हैं तो वो बहुत लिमिटेड लोगों तक यूज़ होगा, राइट। तो इसका ये मतलब है कि जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ रहे वो मेरे टीचर से पढ़ रहे हैं, वो अब मेरे कोचिंग में पढ़ें या वो किसी और कोचिंग में पढ़ें, हमसे तो वो नहीं पढ़ रहे, वो किसी ना किसी टीचर से ही पढ़ रहे हैं। तो एक बात हो जाती है यहाँ पर, हम ये कहना चाहते हैं कि कोई टीचर इस बात को लेके ऑफेंड नहीं होगा जो हम बात रख रहे हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको किस वे में लेके जाना चाहते हैं। अब पहले मेरा विजन क्या था, अब मेरा विजन क्या है। जब चीज़ें ऑनलाइन में सक्सेसफुल नहीं थी तब हर एक जो डायरेक्टर होता है वो यही सोचता है कि लगभग हर सिटी में मेरा सेंटर हो, हर सिटी में लोग हम स्टूडेंट्स हमसे पढ़ें, मेरे कोचिंग को ज्वाइन करें। लेकिन ऐसा करने के लिए टीचर्स को रखने की ज़रूरत पड़ती है और सारा सिस्टम सेट करना पड़ता है। तो हम उन चीज़ों की तरफ फोकस थे। फिर जब कोविड आया, 2-3 साल बीत गया, चीज़ें बदली, अब मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। इसीलिए ये डिसीजन कोई सडन डिसीजन नहीं है। पिछले 2-3 साल से हम चीज़ों को जज कर रहे हैं, रिजल्ट कैसा आ रहा है, कहाँ पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, स्टूडेंट्स के ऊपर कितना वर्कलोड पड़ रहा है। मतलब एक छोटा सा काम जो 1 रुपए में हो सकता है, उस काम को करने कराने के लिए 10 रुपए स्टूडेंट के साइड से देना पड़ रहा है। बहुत कुछ कैलकुलेशन हुआ, ऐसा नहीं कि ये कल सुबह उठे और डिसाइड कर लिए। तो इसमें अब बात आपको हम लगभग लगभग समझा दिए हैं कि पहला है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का जो रीच है उसका डिफरेंस है। दूसरा है कि ऑफलाइन का रिजल्ट और ऑनलाइन का रिजल्ट, जब हम पढ़ाते हैं तो हमको अपने ऊपर भरोसा होता है और हम बच्चों के साथ उस तरह से लग के पढ़ाते हैं। मेरे टीचर्स भी ऐसा करते हैं। लेकिन हो सकता है कि बच्चों को यही हो कि वीरू सर से ही पढ़ना है, या उनके दिमाग में ये बताया जाती है कि नहीं वीरू सर नहीं पढ़ा रहे हैं, या जब भी उनका टेस्ट सीरीज हम चेक करते हैं कि टेस्ट सीरीज में कितनी रैंक रही, बात करते हैं तो टीचर्स कहते हैं कि नहीं वो बच्चा उतना सीरियस नहीं है। मतलब यहाँ पर हमेशा हमेशा एक ना कन्फ्लिक्ट एक वो बना रहता है कि किसकी तरफ झुकाव मेरा रहना चाहिए, बच्चों की बात को सुने और समझें, या जिन टीचर्स पे हम विश्वास करते हैं उनको समझें या सुने। तो इसलिए अगर हम खुद ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन में हर एक स्टूडेंट हमसे जुड़ जाएगा, एक चीज़ हो गई। ठीक वैसे ही जैसे विशाल सर छोटू से हम बात किए
कि ये बात सही है कि नहीं, तो उससे भी बात की, तो उससे भी एक दिन की बात नहीं थी, सालों से चर्चा हो रहा है इस बारे में। तो वो भी अपने अनुभव के आधार पर चीज़ों को समझ रहा है और उसके बाद वो हमको बता रहा है कि नहीं ठीक है, ऐसा करना ठीक रहेगा। तो छोटू से बात करने के बाद ही ये डिसीजन हम ले रहे हैं। तो जो ऑफलाइन का रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा, वही कह रहे हैं कि जो काम 1 रुपए में हो सकता है उस काम में 10 रुपए खर्च हो रहा है। और हमको कितना टाइम पहले देना चाहिए था और पहले हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे थे, वो सब साइकोलॉजिकल चैलेंजेस होती हैं इंसान के अंदर जब सोसाइटी में चीज़ें बदलती हैं। तो उसी हिसाब से हम बदलाव करके ये डिसाइड करने की, अब ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं, लगभग सबके पास फ़ोन है, सबके पास डेटा है, और उसके बाद ऑनलाइन में फीस इतनी कम हो जाती है और बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, मतलब रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ऑनलाइन में। अब बात करते हैं कि हमारे पास, हम यहाँ लिख के रखे हुए हैं, अगर हम इंडिया में नहीं हैं, अगर हम इंडिया के बाहर हैं, तो भी हम खुद अगर ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो ले सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम ऑनलाइन क्लास पर फोकस करें और ऑनलाइन क्लास को सेट करें, तो हमको क्या करना होता है, सिर्फ जूम ओपन करना होता है, जूम पे स्टूडेंट्स ऐड हो जाते हैं और पढ़ाई चालू हो जाती है, और वो वीडियो रिकॉर्ड भी हो जाती है, और वो वीडियो बाद में स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल भी होता है, जिसकी वजह से वो सेम कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज कर पाते हैं। पहले, बहुत पहले क्या होता था हम लोगों के टाइम में, जब वीडियो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल नहीं होती थी, तो उस टाइम में स्टूडेंट्स को, मतलब हम लोगों को बहुत हार्डवर्क करना पड़ता था। टीचर जो पढ़ाया वो नोट डाउन करो, उसको रिवाइज करो, उसके बाद डाउट पूछने के लिए टीचर का वेट करो, टीचर कब अवेलेबल है। ऑनलाइन में ये सब दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग अपने घर पे जब चाहें तब बात कर सकते हैं अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, हम लोग कहीं भी रहें, ठीक वैसे ही ऑनलाइन की सुविधा पढ़ाई में उसका यूज कर सकते हैं, और ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। अब अपनी बात को हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट हम बाकियों को समझाते हैं वो हम बहुतों को समझा सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एक चीज़ और डिस्कस किए, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे कि हम लोग हाइब्रिड मोड क्यों नहीं करते, मतलब ऑफलाइन में क्लास हो रही हो और उसको ऑनलाइन कर दें। ऐसा हम लोग करके देख चुके। जो ऑनलाइन क्लास होती है और जो ऑफलाइन क्लास होती है, अलग अलग उसका फ्लेवर अलग अलग होता है। जब आप कंप्लीटली ऑनलाइन क्लास चलाते हैं तो वहाँ का सिस्टम एकदम अलग होता है, जब आप कंप्लीटली ऑफलाइन क्लास चलाते हैं अलग होता है, जब हाइब्रिड करते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में नहीं हो पाती। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर जो बच्चा ऑनलाइन पढ़ने के लिए तैयार है, सिर्फ वो हमसे जुड़ जाए। और दूसरी बात ये भी है कि ऑनलाइन में गाइडेंस के लिए आपको 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते वेट नहीं करना पड़ता, एक फ़ोन कॉल की दूरी होती है ऑनलाइन चीज़ों को बात करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट्स हम लोग क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। और सब्जेक्ट तो आपको पता है, बहुत पहले से हम तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिर धीरे धीरे टीचर्स रखते गए, तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री ड्रॉप की पढ़ाना, फिर हम मैथ ड्रॉप की पढ़ाना, और फिर हम कई साल तक फिजिक्स पढ़ाते रहे। और सेम चीज़ छोटू के साथ हुई। तो जब हम फिजिक्स में थे तो वो केमिस्ट्री में चला गया कि वो केमिस्ट्री पढ़ाएगा, वो उसका डिसीजन था कि चलो ठीक है हम केमिस्ट्री करते हैं। फाइन, तो ले दे करके हम लोग अब ऑनलाइन क्लास की तरफ अपना अट्रैक्शन पूरा का पूरा फोकस कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन क्लास को अब पूरा का पूरा बढ़ावा देंगे, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन में जुड़ेंगे। क्लासेस कैसे कैसे चलेंगी वो आपको डे 1 पर समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा हम आइडिया बता रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर क्लास का टाइम है 6 बजे शाम को, तो आप लोग 6 बजे शाम को ऑनलाइन आएंगे, और उसके बाद जूम ओपन करके हमारे साथ क्लास में डिस्कस करेंगे। मतलब हम क्लास लेंगे। क्लास कैसे लेंगे, आपको पता है हम क्लास कैसे लेंगे, चीज़ों को पढ़ाएंगे, पढ़ाने के बाद एग्जाम्पल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, और तरह तरह के इंटरेक्टिव सेशंस भी रखेंगे, और टेस्ट सीरीज सब कुछ रेडी है ऑलरेडी। तो आपका काम होगा, पढ़िए, पढ़ने के बाद एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, उसके बाद DPP डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फिनिश कीजिए, वो सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल रहता है, जैसे ही ऑफलाइन में आप लोग कर रहे थे। आपका इसमें एडवांटेज क्या है, आपका इसमें 2 एडवांटेज है। अगर आप चाहते थे कि हमसे पढ़ें, मतलब वीरू सर से आप फिजिक्स पढ़ें, तो अब हम अवेलेबल रहेंगे। अपना शेड्यूल हम कैसे बना रहे हैं ये सब का सब आपको मिल जाएगा अभी। तो जो शेड्यूल हम लोग बनाएंगे उसमें हम अवेलेबल रहेंगे। हम पढ़ाएंगे फिजिक्स, छोटू पढ़ाएगा केमिस्ट्री, और हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ही फोकस करने वाले हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ही फोकस करने वाले हैं। अब बात रही मैथ की, तो मैथ का कुछ पोर्शन छोटू कवर करेगा और कुछ पोर्शन हम कवर करेंगे। ये हमारा शेड्यूल रहेगा, मतलब अब से सिर्फ हम और छोटू मिलकर के ही क्लासेस रन करेंगे। तो अभी जो फिलहाल बच्चे ऑफलाइन क्लास में इनरोल्ड हैं वो क्या करेंगे, तो उनके लिए आसान सा तरीका है। ये ऑफलाइन सेशन जब उनका खत्म हो जाएगा
तो अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऑनलाइन में आके कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं अगले साल से, या फिर ऑलरेडी उन्होंने ऑफलाइन की फीस दे के रखी हुई है तो वो ऑनलाइन में भी आकर के चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन कभी भी ये कंपेयर मत करना कि वो सर फिजिक्स को ऐसा पढ़ाया लेकिन वीरू सर ने फिजिक्स ऐसी पढ़ाई। देखिए, हर टीचर के पढ़ाने का तरीका अलग होता है, मेन कॉन्सेप्ट सेम होता है, लेकिन एग्जाम्पल और डिलीवरी का तरीका, क्लास में कितना हंसी मजाक होना है, क्लास में किस तरह का लेवल और एटमॉस्फेयर मेंटेन करना है, ये सब हम अलग तरह से अप्रोच करते हैं। मेरी कोचिंग है, हम कोचिंग को बड़ा करना चाहते थे, हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते थे, इसलिए मेरा अप्रोच हमेशा से अलग रहता था। एकदम कोई टीचर जो हमारे यहाँ एज अ एम्प्लॉय काम करता है, जो जिसको हम सैलरी देते हैं और वो बच्चों को पढ़ा करके क्वालिफाई करवाता है, वो चीज़ों को कैसे सोचता समझता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ओवरऑल हम अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर चुके हैं। और हम छोटू से बोल रहे थे कि एक वीडियो तुम बना के डाल दो, लेकिन वो बहुत बिजी बिजी है, हम भी बहुत बिजी थे, और फाइनली ये डिसीजन हम लोग ले चुके हैं। अब इसमें रेवेन्यू के डिटेल में नहीं जाएंगे कि कितना पैसा सेव हो पाएगा, कितना पैसा खर्च हो पाएगा, हम लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, क्योंकि वैसे भी ये स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने का मतलब बनता नहीं है। अब बात करेंगे फीस की। तो जितने बच्चों को फीस के बारे में जानना है, सबसे पहले बात वो ये समझें कि फीस को हम लोग बहुत कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे कि ऑफलाइन में जो चीज़ मिल रही थी वो हर एक चीज़ ऑनलाइन में मिलेगी, लेकिन फीस कम हो जाएगी। फीस इसलिए कम कर दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ऑनलाइन में ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे। दूसरी चीज़, दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए कि वो जिससे पढ़ना चाहते थे वो हमसे पढ़ पाएंगे। एक और चीज़ है, जो स्टूडेंट्स फ़ोन आ गया और हम ऑफ नहीं किए थे।